तो कहानी की शुरुआत में कूजे को दिखाते हैं जो कि प्लांट लगा रहा है। एक कुत्ते ने उसे प्लांट लगाते हुए देख लिया तो कूजे उसे चुप रहने के लिए कह रहा है, जैसे कि कुत्ता बोल बोल के सबको बता देगा। ऐसा क्या है जो कूजे छुपा रहा है, और यहाँ तक कि उसने कुत्ते को भी भौंकने से मना कर दिया है। यानी कि कोई गहरा राज ही होगा इस प्लांट के नीचे, या फिर किसी की बॉडी, कह नहीं सकते कुछ। इसलिए जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। इसी के साथ द गुड सिनेमा पेश करते हैं चोक होल्ड। तो कूजे टर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल छोड़ यहाँ गांव में आ गया है, क्योंकि शहर में वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और एक फर्जी स्कीम में उसने देश के लोगों का मोटा पैसा खा लिया, लगभग $100 मिलियन। उस पे केस भी चला, लेकिन पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता। जज को रिश्वत खिला के कूजे के वकील ने किसी और को फंसवा दिया। हालांकि जनता जानती है कि असली चोर कौन है। उसी जनता के गुस्से और आक्रोश से बचने के लिए कूजे और उसकी बीवी जैमरे यहाँ एफोस नाम के गांव में आ गए हैं। तो कूजे कुछ सामान लेने आता है दुकान पर। दुकानदार उससे बात करने लगा ये सोचकर कि अमीर आदमी है, मोटा पैसा मार के बैठा है, कुछ पैसा उसे मिल जाएगा। लेकिन तभी दुकानदार का बाप आ गया और उसे फटकार लगाने लगा। दुकानदार के बाप ने कूजे से सामान वापस ले लिया और कहा कि अभी दुकान खुली नहीं है। कूजे कहना तो चाहता था कि और कितनी खुलेगी दुकान, पर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि लोग उससे नफरत करते हैं और इस गांव में भी बहुत से लोग थे जिनका पैसा कूजे की स्कीम में डूबा था। दोस्तों, एक क्विक क्वेश्चन है, बताओ पैसा लगाने वाले की ज्यादा गलती है या जिसकी स्कीम में लगाने से डूब गया उसकी? सोच के जरूर बताना। गलती तो दोनों की है, पर ज्यादा किसकी है? तो सामान के बिना ही कूजे घर लौट आया, जहां उसकी बीवी जैमरे उसका वेट कर रही होती है। जैमरे ने उसके लिए गिफ्ट लिया था, एक बुक, क्योंकि टीवी तो वो देख नहीं सकता। हर चैनल पर उसी की खबर चल रही थी, जस्ट लाइक रिया चक्रवर्ती। इसलिए टाइम पास करने के लिए बुक पढ़ना एक बेटर ऑप्शन था। फिर रात में जैमरे ने बताया कि उसकी दोस्त सैल्मा ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया है। अब ये सैल्मा के घर खाली हाथ तो जा नहीं सकते, इसलिए इन्हें गिफ्ट लेना पड़ेगा कुछ। न्यूज़ में कूजे की खबर आ रही थी, जिससे उसका मूड और ख़राब होने लगा। लेकिन उसकी बीवी काफ़ी सपोर्टिव है, वो कूजे का मूड ख़राब नहीं होने देगी। अगले दिन कूजे गिफ्ट लेने के लिए एक एंटीक शॉप में जाता है। वो गिफ्ट देख ही रहा था कि तभी यासिन नाम का सेल्समैन आके उससे पूछने लगा कि उसे क्या चाहिए। वो कूजे को बार बार टोकने लगा कि ये देख लो, वो देख लो। ये बात कूजे को पसंद नहीं आई और उसने बोल दिया कि वो खुद भी देख सकता है। इस पे दुकानदार यासिन ने कहा कि कुछ लोग दुकान में ऐसे ही देखने के लिए आते हैं और छोटी मोटी चीज जेब में रख के निकल जाते हैं, इसलिए उन पे नजर रखना बेहद जरूरी है। इनडायरेक्टली वो कूजे को चोर कह रहा था और कूजे भी समझ रहा था कि वो उसे चोर क्यों कह रहा है। फिर दुकानदार ने बताना शुरू किया कि उसने माँ की पेंशन के सारे पैसे कूजे की स्कीम में लगा दिए थे और अब वे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, सिर्फ उसकी वजह से। कूजे ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस यहाँ से निकलना चाहता था। लेकिन यासिन उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। उसने कूजे पर पीछे से हमला कर दिया और ये हमला लिटरली कूजे को मारने के लिए किया गया था। गला दबने की वजह से कूजे का मुंह कुत्ते जैसा हो गया, वो किसी भी वक्त मर सकता था। इस बात को ध्यान में रखते हुए उसने खुद को छुड़वाया और फिर पास में ही रखे एक एंटीक पीस से दुकानदार का सर फोड़ दिया। कूजे वहां से भाग भी सकता था, उसके पास कार भी थी, लेकिन उसने फाइट और फ्लाइट में से किलिंग को चुना। डर के मारे कूजे तेजी में वहां से निकलता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो दुकानदार की लाश को ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए वो वापस आता है और फिर सबूत मिटाकर दुकानदार यासिन को गाड़ी में डाल के एक पहाड़ी के पास ले जाता है और उसे वहीं दफना देता है। अब कूजे स्कैमर के साथ साथ हत्यारा बन चुका है। वो डरा डरा घर आता है और पार्टी के वक्त भी उसका सारा ध्यान इसी चीज़ में रहता है कि वो पकड़ा ना जाए। फिर मॉर्निंग में सैल्मा आती है इनके घर। वे लोग जंगल में घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि कूजे और उसकी वाइफ जैमरे को बुला लिया जाए। पहले तो कूजे जाने से मना करने लगा, लेकिन जब सैल्मा ने जोर दिया तो उसे चलना ही पड़ा। हालांकि कूजे न किसी से बात कर रहा था, ना नजरें मिला रहा था। उसका सारा ध्यान तो यासिन पर था। रास्ते में उसे कुर्बानी के लिए भेड़ बकरी बेचने वाला आदमी दिखता है, जो उसे ऐसे घूर रहा था जैसे उसका बाप हो। जैमरे ने नोटिस किया कि कूजे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वैसे काफ़ी जल्दी नोटिस कर लिया है ना। कूजे ने उससे कहा कि उसका पेट खराब है और कुछ नहीं। कूजे पीछे पीछे चलता रहा, वे लोग आगे आगे।
थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। पुलिस वाले ने कूजे और उसकी बीवी को यहाँ पहली बार देखा था, इसलिए उसने उनका स्वागत किया और कहा कि वो कूजे के साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता है, वो भी अकेले में। कूजे पसंद आ गया शायद पुलिस वाले को, या फिर बात कुछ और ही है। लेडीज़ के जाने के बाद दोनों जेंट अपनी पैंट ऊपर करते हुए यहाँ नदी के पास आ गए। पहले तो पुलिस वाले के बात करने का तरीका काफ़ी कैजुअल था, लेकिन धीरे धीरे एंटीक दुकानदार यासिन की तरह ही उसका कैजुअल तरीका अनकैजुअल होने लगा। वो भी उनमें से एक था जिन्होंने कूजे की स्कीम में पैसे गंवाए थे और अब वो चाहता था कि कूजे उसके नुकसान की भरपाई करे। लेकिन कूजे तो यहाँ ऐसे खड़ा है जैसे उससे इनोसेंट शख्स इस दुनिया में कोई है ही नहीं। खैर, पुलिस वाले ने उससे यासिन के बारे में पूछा तो कूजे ने कहा, कौन यासिन? मैं किसी यासिन को नहीं जानता। लेकिन पुलिस वाले को यासिन की शॉप के पास वाले लोगों ने बताया था कि उन्होंने कूजे की कार को वहां से जाते हुए देखा और उसके बाद से ही यासिन गायब है। कूजे ये सब सुन के घबरा गया। उसकी घबराहट हम उसके चेहरे पर देख सकते थे। जब कूजे ने पुलिस वाले की किसी भी बात का ढंग से जवाब नहीं दिया तो पुलिस वाले ने उसे धमकाया कि हर कोई यहाँ उसके स्कैम का शिकार है और हर कोई उसे मारना चाहता है, यहाँ तक कि खुद पुलिस वाला भी। और पुलिस वाले ने साफ कह दिया कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पुलिस उसे बचाने नहीं आएगी। फिर कूजे घबराई हुई हालत में घर आ जाता है। जैमरे ने उससे पूछा कि उसके और पुलिस वाले के बीच क्या बात हुई। कूजे ने उसे सच नहीं बताया और बात को घुमा दिया, लेकिन जैमरे समझ रही थी कि दाल में कुछ काला जरूर है। उसने अगली सुबह भी पूछा, लेकिन कूजे का जवाब सेम था, जिस वजह से जैमरे को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में घर से निकल गई। फिर कूजे के पास उसके वकील का फोन आता है। कूजे उसे सब सच बताना चाहता था, लेकिन चाह के भी नहीं बता पाया क्योंकि पहले उसके ऊपर मुकदमा चल रहा था और मर्डर की बात सामने आ गई तो वो तो लंबा ही जाएगा। फिर कूजे बाहर आया तो उसने देखा कि वहाँ एक बास्केट रखी हुई है जिस पे खून से लिखा था कूजे द स्नेक, और बास्केट के अंदर सच में एक सांप होता है, वो भी कटा हुआ। अब कूजे घबरा गया और उसने सेल्फ डिफेंस के लिए कुल्हाड़ी निकाल ली। सभी खिड़की दरवाजे बंद करके कूजे सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस करने लगता है। अब कूजे को लग रहा था कि घर में कोई है। वो बड़ी चालाकी से घुसपैठिए को छुप के देख रहा था। छुपने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। फिर घुसपैठिए का पीछा करते हुए वो रूम में पहुंच गया और ये घुसपैठिया तो और कोई नहीं बल्कि यासिन ही था। ये सब कूजे का बहम है, डर के मारे, और जो उसने यासिन के साथ किया उसकी वजह से उसे हेलोसिनेशंस होने लगे थे। अब कूजे शहर में इधर से उधर घूमने लगा ताकि किसी को उस पर शक ना हो। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने देखा कि उसकी बीवी बड़ी खुश लग रही है। जैमरे ने उससे पूछा कि उसका नया हेयर कट कैसा लग रहा है। कूजे ने पहले तो ध्यान ही नहीं दिया बालों पे, ना ही हम लोगों ने, लेकिन अब बीवी ने पूछ लिया तो तारीफ करना तो बनता है। कूजे ने तारीफ में कहा, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ काउ। इसके बाद कूजे को पता चलता है कि यासिन ऑफिशियली मिसिंग है और अब पुलिस उसको ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो डरा हुआ था, इसलिए वो अपने दोस्त के पास गया गम भुलाने के लिए। दोस्त ने उसे सलाह देते हुए कहा कि तुमने किसी का पैसा नहीं मारा है, ना ही तुमने किसी के सर पे बंदूक रख के इन्वेस्ट करने को बोला था, और तो और तुम तो शाम की अनुराधा भी नहीं हो। फिर भी लोगों ने इन्वेस्ट किया सिर्फ अपने लालच की वजह से। लोग अपने लालच की वजह से डूबे हैं, ना कि तुम्हारी वजह से। ये सुन के कूजे को काफ़ी बेटर फील हो रहा था। हालांकि लोग अब भी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक आदमी ने तो कोर्ट के सामने खुद को जिंदा जला लिया। इस सब से कूजे की दिमागी हालत पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। वो एक दिन चिल करने के लिए समुंदर किनारे गया तो वहाँ भी उस पर हमला हो गया। कूजे चाहता तो हमलावर को 2 घूंसे मार के वहाँ से भाग सकता था, लेकिन कूजे को तो स्कैमर की उपाधि से प्रमोट होके मर्डरर की उपाधि लेनी थी, इसलिए उसने इसे भी मार डाला और इसे गाड़ी में डाल के उन्हीं पहाड़ों में ले गया जहाँ उसने यासिन को गाड़ा था। वो बॉडी को दफना ही रहा था कि तभी कल मैनू एक कुड़ी मिली जिहदे गल्लां दे विच टोए मोए मोए मोए। वो तो शुक्र है अंधेरे में डेड बॉडी नहीं दिखी। दरअसल ये सब लोग इलीगली दूसरे देश जा रहे थे पानी के रास्ते और उन्हें ले जा रहा था ये बंदा। घर आके कूजे फूट फूट के रोने लगता है और अगले दिन वो वहीं पहुंच गया
जहाँ से लोग दूसरे देश जा रहे थे। उसे वो रात वाला बंदा मिल गया। उसने लड़के को लालच दिया कि वो अपनी कार दे देगा, ब्रांड न्यू कार, बदले में बस उसे और उसकी बीवी को ग्रीस पहुंचा दो। लड़का मान गया। फिर कूजे घर आके कार को साफ करने लगता है। एक भी सबूत नहीं रहना चाहिए। इसके बाद कूजे और जैमरे एक पार्टी में जाते हैं। जब कूजे वॉशरूम में गया तो उसे कुछ ठीक नहीं लगा। जी हाँ, ये भी इसे मारना चाहता है, लेकिन बस बंदूक लोड करनी भूल गया। अब बताओ कूजे क्या करेगा? ऑब्वियसली मारेगा। कूजे के लिए सेल्फ डिफेंस इजिकल टू मर्डर है। घर आकर उसने जैमरे को बताया कि वो आज रात यहाँ से जा रहे हैं। जैमरे इस बात से बेहद हैरान थी। वो सब सच जानना चाहती थी। जब कोई चारा नहीं बचा तो कूजे ने सच बता दिया, उतना ही सच जो जैमरे हजम कर सके। उसने कहा कि इस गांव के अंदर हर कोई मुझे मारना चाहता है, यहाँ तक कि पुलिस भी। जैमरे को उसकी चिंता तो थी, मगर उसे ये भी चिंता थी कि वे दूसरे देश में कैसे सरवाइव करेंगे। तभी कूजे अपने लगाए हुए पौधे के पास गया और वहाँ से उसने एक बैग निकाला जिसमें $1 मिलियन कैश पड़ा हुआ था। ये देखते ही जैमरे की आंखें फटी की फटी रह गई। जैमरे नहीं जानती थी कि कूजे के पास इतना पैसा है। ये बात उसे बहुत बुरी लगी कि उसने उन पैसों के बारे में अपनी बीवी को भी नहीं बताया। जैमरे का दिमाग हिल गया था इतने पैसों को देखकर। वो गुस्से में थी, बहुत गुस्से में। उसने कूजे से कहा कि वो मैं ही थी जिसने उसके स्कैम को पुलिस तक पहुंचाया। वो जैमरे ही थी जिसने कूजे को फंसवाया था। सच्चाई की मूर्ति जैमरे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कूजे हराम की कमाई से अमीर बन रहा है। उसने ही कूजे को जेल भिजवाया था। ये सुनकर कूजे के तोते मैना सब उड़ गए। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ किया, जिस लड़की को वो दिल और जान से चाहता था, वो उसके साथ ऐसा करेगी। वो अपने पति को ही जेल भिजवाएगी, ये जानते हुए कि जेल में उसे हमेशा के लिए भी रहना पड़ सकता था। बताओ दोस्तों, अब कूजे क्या करेगा? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। हाँ, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कूजे ने यहाँ अपनी डार्क साइड दिखाई। अब कूजे अपनी बीवी को दफना रहा था और कुत्ता ये सब देख रहा होता है। यही है मूवी का पहला सीन। बस स्टार्टिंग में एडिटर कलर ग्रेडिंग करनी भूल गया था। इधर शिप वाला वेट कर रहा था, लेकिन अभी तक कूजे शिप पर नहीं पहुंचा। इसके बाद दुकान वाले को दिखाते हैं, जिसे उसकी दुकान के आगे वही बास्केट दिखी जिस पे कूजे सांप है लिखा हुआ था। फिर वहाँ पुलिस वाला भी आ गया। दुकान वाले ने उसे बुलाया था और 3-4 लोग और थे। वे लोग हिम्मत करके बास्केट खोलते हैं और ये क्या, बास्केट तो नोटों से भरी हुई है। फिर हम देखते हैं कि कूजे आराम से चाय पी रहा है। तभी वहाँ पुलिस वाला आ पहुँचा। पुलिस वाले ने कूजे को पापा जी नमस्ते बोला और कहा कि यासिन का केस बंद हो चुका है, क्योंकि यासिन तो देश छोड़कर भाग गया है और बाकी लोग जो गायब हुए थे वे भी देश छोड़ के जा चुके हैं। पुलिस वाला जानता था कि वे देश नहीं दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन पैसा मिलते ही वो कूजे के हर जुर्म पर पर्दा डालने के लिए तैयार हो गया। फिर धीरे धीरे करके और लोग भी वहाँ आने लगे, जैसे कि दुकानदार और उसका लड़का, जिन्होंने शुरू में कूजे को सामान देने से मना कर दिया था। सब अचानक कूजे से बड़े प्यार से बात कर रहे थे और वे सब भूल गए कि कूजे ने उनके साथ और उनके जैसे हजारों लोगों के साथ स्कैम किया था। वे सब कुछ भूल गए, क्योंकि स्कैमर असल में कूजे नहीं बल्कि स्कैमर था उनका लालच, जो अभी भी वहीं पर है। लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। ये एक वीकनेस की तरह है जिसका कोई भी फायदा उठा सकता है, जैसे कि आजकल लोन कंपनीज उठा रही है। जेब में पैसे नहीं है फिर भी लोग लेके आईफोन घूम रहे हैं EMI पर। आपके लालच की वजह से लोग करोड़पति बन रहे हैं और आप पति भी नहीं बन पा रहे। ऐसा ही हम यहाँ भी देख सकते हैं। लालच के चलते ही ये सब बर्बाद हुए और अब लालच के चलते ये लोग उसके पैर चाटने को भी तैयार हो गए जिनसे ये इतनी नफरत करते थे। खैर आखिर में हम देखते हैं कि जैमरे कूजे को खिड़की में से देख रही है। ये कूजे का हेलुसिनेशन है, लेकिन ये हेलुसिनेशन कूजे का पीछा नहीं छोड़ेगा। जो कुछ उसने किया है वो हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। कैसी लगी दोस्तों ये वीडियो? लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।